मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताना शुरू किया था कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सन के बारे में बताया था कि सन जो है वो सोलर सिस्टम के केंद्र में होता है और उसके चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। 173 जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो घूमते रहते हैं। इसके बाद बहुत सारे मेटेओर्स, एस्ट्रॉयड्स और जो हमारे कॉमेट्स हैं, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी हेवनली बॉडीज जो है वो सूर्य के चक्कर काटती रहती है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। आज जो है मैं प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी जो हमारा चैप्टर है वो हमारा सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सौर मंडल। और सौर मंडल में जो है हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स की हिंदी होती है ग्रह। ठीक है, अभी ग्रह क्या होता है देखिए, सूर्य के चारों तरफ जो है ये चक्कर लगाने वाले हेवनली बॉडीज हैं। इनकी संख्या 8 है। जो ये प्लैनेट्स हैं वो 8 प्लैनेट हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अब ये सूर्य के दूरी के अकॉर्डिंग इनको मैं आपको बता रही हूँ कि कौन जो प्लैनेट है वो सूर्य से कितना पास है, फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। इस तरह सीक्वेंस में मैं आपको इन सारे प्लैनेट्स के नाम बता रही हूँ। आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए और उतारना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले जो है सन के पास हमारा मर्क्यूरी है। ठीक है, उसके बाद वीनस है, फिर हमारा अर्थ है, 3rd नंबर पे अर्थ है, 4th नंबर पे मार्स है, 5th में जुपिटर है, 6th नंबर पे सैटर्न है, 7th नंबर पे यूरेनस है और 8th नंबर पे हमारा नेपच्यून है। ठीक है, ये सारे देखिए मैं पढ़ देती हूँ। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। मर्क्यूरी सबसे सन के बिल्कुल पास है, उसके बाद वीनस है, अर्थ हमारा 3rd नंबर पर है। ठीक है, और मार्स जो है वो 4th नंबर पर है। अभी हमें सिर्फ अर्थ के बारे में पता लगा है क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, तो हम अर्थ के बारे में जानकारी हासिल कर पाए हैं। मार्स जो है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इंसान को मिली हुई है और इंसान इस पर अभी जो है वैज्ञानिक लोग अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि मार्स में हम रह सकते हैं कि नहीं। वेनस को जो है वो सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह माना जाता है और ये अर्थ के बिल्कुल पास में है, तो ये अर्थ का ट्विंस बोला जाता है वेनस को। वेनस की हिंदी होती है शुक्र। शुक्र ग्रह को अर्थ का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि अर्थ के बिल्कुल पास है। अर्थ और वेनस की दूरी बहुत कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। और एक 9वां प्लैनेट भी था प्लूटो, जो अब डिसअपियर हो गया है। प्लूटो जो है अब नहीं है, अब जो है ये यूनिवर्स से गायब हो गया, ये स्पेस से गायब, अंतरिक्ष से गायब हो गया जो प्लूटो है। तो प्लूटो को हम नहीं गिनते हैं। तो ये सिर्फ 8 हमारे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अभी देखिए, वीनस को मैंने बोला, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। अर्थ को तो आपको पता ही है, ब्लू प्लैनेट बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत है। मार्स को हम रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा लाल लगता है देखने में। ठीक है ना, इसको जो है रेड प्लैनेट कहा जाता है। जो सबसे बड़ा प्लैनेट है ये जुपिटर है, ये सबसे बिगेस्ट है। जो प्लैनेट में सबसे बड़ा जुपिटर है और मर्क्यूरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा प्लैनेट है। ठीक है, और नेपच्यून जो है वो सन के सबसे दूर है, फारदेस्ट है। ये सन से सबसे ज्यादा अधिक दूरी पर नेपच्यून मौजूद है। तो इस तरह से ये सारे प्लैनेट्स हुए। प्लैनेट जो है एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीस शब्द का एक वर्ड है प्लैनेट, जिसकी इंग्लिश में जिसका मतलब होता है वंडरर। इसको हम क्या कहते हैं? वंडरर कहते हैं। वंडरर मतलब अजूबा, है ना, जिसके बारे में बहुत अजीब अजीब सी बातें हमें पता है। बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, जो थोड़ी बहुत जानकारी हमें पता है वो मार्स के बारे में पता है ना। अभी वहां पे जीवन संभव है कि नहीं इसकी खोज चल रही है, इसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। अर्थ के बारे में भी हमें पता है सब कुछ। ठीक है,
बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में अभी विचार हो रहा है, अभी इसके बारे में बहुत सारे अनुसंधान चल रहे हैं, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। तो वंडरर इसलिए कहा गया है प्लैनेट्स को क्योंकि इसमें बहुत अजीबोगरीब बातें हैं। कहीं पर किसी प्लैनेट्स के अंदर पानी है तो हवा नहीं है, कहीं हवा है तो पानी नहीं है, कहीं स्वेल है, कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो है, अलग अलग तरह की बातें जो है अलग अलग प्लैनेट्स में देखने को मिली है। तो इसलिए इसको वंडरर कहा गया, जो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये जो प्लैनेट्स है, ये मैंने बताया कि ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है ना, ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अभी देखिए, ये जो है सन है, इसके चारों तरफ घूमती रहती है। ये जो प्लैनेट्स हैं ये घूमते रहते हैं ऐसे करके, इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अभी हर प्लैनेट जो है अपने फिक्स्ड पथ पे घूमती है। जितने भी ग्रह हैं वो सारे अपने रास्ते पर, अपने निर्धारित रास्ते से होकर, अपने पथ से होकर गुजरती है। और ये जो इनका फिक्स्ड पथ है उसको ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। जो इनका फिक्स्ड पथ है उसको हम ऑर्बिट कहते हैं, जिस रास्ते से होकर के प्लैनेट जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और उसी समय जो है चक्कर लगाते हुए ये सारे प्लैनेट्स अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं, है ना। एक तो अपनी ऑर्बिट पे घूमते हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, दूसरा अपने स्थान पे भी खड़े रह के अपने एक्सिस पे घूमते हैं। ठीक है, तो जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ये प्लैनेट्स, उसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ये 2 मूवमेंट्स है प्लैनेट्स के, एक तो है रिवॉल्यूशन, और देखिए दोबारा से मैं सोलर सिस्टम बना के दिखाती हूँ। ये सन है, सन के इर्द गिर्द ये जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। 4 हो गए, ये 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये सारे प्लैनेट्स जो हैं अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और जो सन के चारों तरफ जब ये घूम रहे हैं तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और उसी समय में ये जो प्लैनेट्स हैं वो अपने एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं, उसको रोटेशन कहा जाता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण, परिक्रमा करते हैं ये सूर्य के चारों तरफ, और रोटेशन मतलब घूर्णन, अपने ही स्थान पे खड़े होके अपने अक्ष पे घूमते हैं ये। तो ये सारे जो सॉरी, ये सारे प्लैनेट्स हैं वो इस तरह से 2 मूवमेंट्स करते हैं। इनके मूवमेंट्स कितने हैं? 2 हैं, एक तो रिवॉल्यूशन है, दूसरा क्या है? रोटेशन है। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब अपने स्थान में, अपने ऑर्बिट के अंदर रह करके सन का चक्कर लगाना, और दूसरा रोटेशन क्या है? अपनी एक्सिस पे खड़े होकर के अपने ही स्थान पे घूमते रहना। तो ये जो दोनों मूवमेंट है वो एक साथ होता है। ये प्लैनेट जो है वो एक साथ करते हैं इन द सेम टाइम, दे रिवॉल्व एंड दे रोटेट्स, मतलब वो रिवॉल्यूशन भी कर रहे हैं और वो रोटेशन भी कर रहे हैं। इस तरह से जो है इनका 2 मूवमेंट पूरा होता है। अब जो है सन के दूरी के हिसाब से इनको जो है सन का एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है। जैसे अब मर्क्यूरी है, ये सन के बिल्कुल पास में है। मर्क्यूरी जो है वो मैंने अभी बताया सन के सबसे नजदीक है, तो उसको सन, तो इसका ऑर्बिट जो है वो एकदम कम है, मतलब ये सन का घेरा लगाने में इसको बहुत कम टाइम लगता है, ओनली 88 डेज। ठीक है ना, 88 दिनों में मर्क्यूरी जो है अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेती है। लेकिन जो अर्थ है वो तीसरे नंबर पर है, और थोड़ा सा ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना पड़ता है अर्थ को सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए। तो अर्थ को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 डेज लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, इससे ज्यादा ही, और 6 आवर्स। ठीक है, इस तरह से इतने सारे डेज लग जाते हैं सन को। हाँ जी बेटा, कभी देखा ना आपने कि मर्क्यूरी जो है वो सन के सबसे पास है तो सबसे कम दूरी तय करती है, और सबसे कम दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, ओनली 88 डेज में। और जो अर्थ है वो 3rd नंबर पे है, थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ता है अर्थ को सूर्य के चारों तरफ घूमने में, तो इसको 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। ऐसे ही
जैसे जैसे प्लैनेट जो है वो सूर्य से दूर जाते गए हैं, होते गए हैं, वैसे वैसे उन प्लैनेट्स को ज्यादा से ज्यादा समय लगता गया है। सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा? नेपच्यून को लगेगा, क्योंकि नेपच्यून सन के सबसे दूर में है। ठीक है ना? इस तरह से ये प्लैनेट्स को अलग अलग टाइम लगता है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जैसे वो सूर्य से जितनी दूर पर है उतनी ही ज्यादा समय या उतना ही कम समय उनको अपने एक परिक्रमण पूरा करने में, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगता है। तो इस तरह से आपने देखा बेटा, ये हमारे 8 प्लैनेट्स, जो 8 प्लैनेट्स हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। प्लूटो के बारे में मैंने बताया कि वो डिसअपियर हो गया है, फिर कभी दूसरी क्लास में प्लूटो के बारे में अच्छे से बातें करेंगे, उसके बारे में और अधिक जानेंगे कि वो कहाँ गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि वो दोबारा से अपियर हुआ है, फिर कुछ कहते हैं कि नहीं वो डिसअपियर्ड ही है अभी तक। तो इसके बारे में हम और अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।